Good morning students, how are you? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 16th of your class first, last chapter of your class first, निबंध लेखन। इसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में ऐसे राइटिंग। इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही हिंदी में क्या लिखते हैं? निबंध। किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रकट करना ही क्या कहलाता है? निबंध। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर आप स्वयं भी निबंध लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला निबंध है हमारा विद्यालय। बेटा ये हमारा विद्यालय पे निबंध है। हमारे विद्यालय का नाम नव भारत पब्लिक स्कूल है। ठीक है, पहले अपने स्कूल का नाम बता दीजिए, फिर ये कहाँ से कहाँ तक है वो बता दीजिए, और फिर उसकी विशेषता बताइए। यह विद्यालय नर्सरी कक्षा से 10 तक है। हमारे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। विद्यालय के बीच में बड़ा प्रार्थना स्थल, खेल का मैदान और एक सुंदर बगीचा है। विद्यालय के भवन में 20 कमरे हैं और सभी कमरों में क्या है बेटा? खिड़की, रोशनदान, पंखे और रोशनी की उचित व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं बेटा? 25। सभी अध्यापक हमसे बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। श्री राकेश मोहन भटनागर जी हमारे प्रधानाचार्य हैं। प्रिंसिपल का नाम बता दीजिए। विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, ये बता दीजिए। पुस्तकालय में विषय संबंधी पुस्तकों के अलावा कहानी और कविताओं की पुस्तकें भी हैं जिसे हम पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन 24 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हमें अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है और हमें अपने विद्यालय पर बहुत गर्व है। तो ये है बेटा हमारे विद्यालय पर निबंध। ऐसे ही हम मेरे मित्र पे निबंध लिख सकते हैं। जैसे आपके मित्र का जो भी नाम है, मेरे मित्र का नाम मिंटू है। वैसे तो मेरे कई मित्र हैं, पर सबसे अच्छा मित्र मेरा रामू है। वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। उसकी माताजी गृहिणी हैं और पिताजी डॉक्टर हैं। मेरा मित्र बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता है। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता है। वह विद्यालय का कार्य समय पर पूरा करके लाता है। परीक्षा में सदैव उसके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। वह खूब मन लगाकर पढ़ता है। उसका परिश्रम देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। प्राय हर परीक्षा में उसे प्रथम स्थान प्राप्त होता है और वह प्रातः शीघ्र उठता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है। नहा धोकर वह स्वच्छ वस्त्र पहनता है। खेल, भोजन, नाश्ता सभी कार्य वह समय पर करता है और किसी से नहीं झगड़ता। सबके साथ मधुर व्यवहार करता है। सदा सच बोलता है और आवश्यकता पड़ने पर सबकी सहायता करता है। वह ईमानदार है। ऐसे मित्र पर मुझे बहुत गर्व है। तो हमने अपने मित्र की विशेषता बता दी, उसका नाम बता दिया, उसका रूटीन बता दिया और वह मेरा पक्का मित्र है ये बता दिया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऐसे आता है दीपावली पर। ऐसी दशहरे पे हो सकता है, होली पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो दीपावली क्या है? हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। सारे भारत में इसकी धूम रहती है। इस दिन राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास से अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत करने के लिए सारे अयोध्या सजाई गई थी। दीपावली मनाने की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की सफाई पुताई करते हैं। दुकानों पर सजावट की जाती है। इस अवसर पर बाजारों में बेटा बड़ी भीड़ होती है। धनतेरस के दिन से लोग जमकर खरीदारी करते हैं। दीपावली की शाम बहुत रंगीन होती है। घरों और दुकानों पर दीपकों की सुंदर रोशनी की जाती है। पटाखे दीपावली के आनंद को और भी बढ़ा देते हैं। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर मित्रों व संबंधियों में फल, मेवे और मिठाई बांटी जाती है। तो ये था बेटा आपका दीपावली पर ऐसे, मेरे मित्र पर ऐसे, विद्यालय पर ऐसे। तो ऐसे ही आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन करके आप उसकी जो निबंध है उसको सरल शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।